नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है माला की चांदी की पायल। देखिए, ये एक बच्ची है जिसका नाम है माला। तो इसी के ऊपर आधारित ये स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। ये लिखा है, हुश माला बिल्ली को डराती है। देखिए, ये है बिल्ली। बिल्ली दूध पी रही थी और माला ने आवाज़ की उसे हुश, और बिल्ली जो है डर गई। नेक्स्ट है बच्चों, हे वह अपनी नानी को डराती है। अब यहाँ पे माला है, ये देखिए अपनी नानी को भी डरा देती है। नेक्स्ट है धप, वह अपने छोटे भाई को डराती है। ये है उसका छोटा भाई, ये खेल रहा था और पीछे से आके माला उसे भी डरा देती है। नेक्स्ट है भौ, वह डाकिये को डराती है। ये है डाकिया, तो माला जो है डाकिये को भी डरा देती है। आगे है बच्चों, एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है माला की माँ, ये है माला, और ये माला को एक डिब्बी दे रही है और कहती है माला यह तुम्हारे लिए है। वे बोली। अब माला की मम्मी कहती है कि ये डिब्बी तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। ये है बच्चों माला। जैसे ही माला ने डिब्बी खोली तो उसको नीले कागज में लिपटी हुई चांदी की पायल मिली। ये है पायल। पायल वो होती है बच्चों जिसको हम पैरों में पहनते हैं और उसमें घुंघरू लगे होते हैं, और जब हम चलते हैं तो उनसे छन छन की आवाज़ आती है। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। देखिए, ये है माला और माला ने पैरों में पायल पहनी है और पायल पहन के वो सारे घर में घूमती है और उसकी घुंघरू से जो है आवाज़ आती है और सबको पता चल जाता है। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। जैसे माला ने बिल्ली को डराया था तो बिल्ली डर गई थी। छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। जैसे ही माला की, देखिए माला की जैसे ही पायल की आवाज़ आई तो नानी जो है पहले ही पलट गई। नानी अलर्ट हो गई। नानी को पता चल गया कि माला आ गई है। इसी तरह ऊपर भी जो है बिल्ली ने भी जो है माला के घुंघरू की आवाज़ सुन ली और बिल्ली जो है कूद गई। आगे है छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। ठीक है, क्योंकि भाई को भी जो है माला के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे गई। छिक छिक छम, माला की भौ से पहले ही डाकिया निकल गया। ठीक है, क्योंकि डाकिया को भी माला के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे गई। ठीक है, नेक्स्ट है छिक छिक छम। अब माला किसी को डरा नहीं पाती थी। क्यों नहीं पाती थी? क्योंकि उसकी घुंघरू की आवाज़ सुनकर सभी पहले से ही चौकन्ने हो जाते थे। तो ऐसे में माला ने क्या किया? अब माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। माला ने देखिए अपनी चांदी की पायल उतार दी। तो ये है बच्चों पोयम छोटी सी, ये है एनी बेसेंट ने इसको लिखा है। आगे देखिए, इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, माला सभी को क्यों डराती होगी? आपको इसका उत्तर देना है। माला जो है सभी को क्यों डराती होगी? उत्तर में आप लिखेंगे क्योंकि ऐसा करने में माला को मज़ा आता होगा। क्योंकि ऐसा करने में
ऐसा करने में माला को मज़ा आता होगा, इसलिए वह सभी को डराती होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? आपको लिखना है क्योंकि वह चुपचाप आकर अलग अलग आवाज़ों से सबको डरा देती थी। सेकंड का उत्तर लिखेंगे, क्योंकि वह चुपचाप आकर अलग अलग आवाज़ों से सबको डरा देती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? लास्ट में क्या हुआ था? अंत में पायल जो है माला ने उतार दी थी, तो पायल उतारने के अलावा माला क्या कर सकती थी? माला जो है उसके घुंघरू निकाल सकती थी। आप उत्तर में लिखेंगे, उसके घुंघरू निकाल सकती थी। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? अब आपको इसका उत्तर देना है। माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी जिससे माला के आने पर पायल की आवाज़ से सबको पता लग जाए। आप लिखेंगे, ताकि पायल की आवाज़ से सबको माला के आने का पता चल जाए और सभी चौकन्ने हो जाएं और डरे ना। नेक्स्ट है बच्चों, माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे पायल दी थी माला की माँ ने माला को। अगला प्रश्न है, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर आपको चुनना है। पहला है, पायल माला को चुभ रही थी। नहीं, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। हाँ, ये आंसर रहेगा आपका कि पायल से सभी को माला के आने का पता लग जाता था। ये नहीं होगा, पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। ये भी क्रॉस हो जाएगा। एक पायल खो गई और बस एक ही पायल रह गई, ये भी क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इन ध्वनियों को सुनिए और शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये है घंटी। घंटी की ध्वनि कैसी होती है? घंटी की ध्वनि होती है टन टन। ये है पायल। पायल की आवाज़ कैसी होती है? छन छन। ये है डमरू। डमरू की आवाज़ कैसी होती है? डम डम। और शंख। शंख की आवाज़ आप सुनने की कोशिश करिएगा और उसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर। एक और भी क्वेश्चन है इसमें, माला किस किस को डरा रही थी? आप इसका उत्तर लिखेंगे कि माला किस किस को डरा रही थी? बिल्ली को, नानी को, छोटे भाई को और डाकिये को। इन सबको वो डरा रही थी। नेक्स्ट है बच्चों, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। पहला कहा गया है इन्होंने, क्या माला को नई पायल मिली? तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है। जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह इसका हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, क्या माला को नई पायल मिली? तो आप प्रश्नवाचक लगाएंगे। अगला है बच्चों, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। ये है पूर्ण विराम। जब किसी की कही हुई बात हम कहते हैं तो बात कंप्लीट होने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी।
आओ बूझें पहेली। माला की चांदी की पायल खो गई। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। माला की चांदी की पायल खो गई। अब इन अक्षरों को आपको जोड़ना है। ये जोड़ा हुआ है इन्होंने मा ला। अब की, माला की चांदी। अब चांदी कहाँ पे आएगा? ये है चांदी, चांदी। फिर चांदी की, ये हो जाएगा की। पायल, ये हो जाएगा पायल, पायल, चांदी की पायल। इसी तरह आप खो, खे तो इसमें है ही नहीं, चांदी की पायल। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। माला की चांदी की पायल, तो आप यहाँ से लेंगे, इसको शुरू करेंगे माला की, फिर लिखेंगे चांदी की पायल। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।